हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था। ऑक्सिलरी वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस के बारे में बताती हैं कि बोलते या लिखते वक्त कौन से टेंस का यूज किया गया, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का या फ्यूचर टेंस का। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं? मॉडल वर्ब होती हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड और ऑट टू। मॉडल वर्ब हमें बताती हैं कि मूड ऑफ द सेंटेंस क्या है, यानी कि सेंटेंस को किस वे में एक्सप्रेस किया गया है। आज हम सिर्फ दो ही मॉडल वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, वो इसलिए सारी एक साथ करूंगी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एक एक दिन करके मैं आपको दो दो मॉडल वर्ब क्लियर कराऊंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है और कुड का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कैन का यूज सिर्फ प्रेजेंट टेंस में को एक्सप्रेस करने के लिए होता है और कुड का यूज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, तीनों के वे को एक्सप्रेस करने के लिए होता है कि सेंटेंस किस वे में कहा गया है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तीनों में। ठीक है। कैन प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करता है, जिसकी हिंदी में सेंस आती है कर सकता है। कुड पास्ट की एबिलिटी को शो करता है, जिसकी हिंदी में सेंस आती है कर सकता था। इसके अलावा ये कैजुअल रिक्वेस्ट को शो करता है। कैजुअल रिक्वेस्ट एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ करते हैं, और यहाँ पे अगर कुड का यूज हो गया तो इसका मतलब ये पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो है पॉसिबिलिटी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को एक्सप्रेस करता है कैन, और यहाँ पे अगर कैन की जगह हमने कुड लगा दिया सेंटेंस में तो इसका मतलब यहाँ पे कम संभावना को एक्सप्रेस कर रहा है। उसके अलावा चौथा है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कैन में यूज नहीं होती है, सिर्फ कुड में यूज होती है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती क्या है, इसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट होती है स्पीकर की, जैसे आप ऐसे कर लेते तो ऐसा हो जाता, आप ऐसे कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन लगी हुई होती है। वैसे तो कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप ये समझो कि इनको यूज कैसे करते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन जब हम कहते हैं ऐसा हो जाता तो ऐसा कर लेते। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट है आई कैन स्विम फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटा तैर सकता हूं, यानी कि क्षमता है, तैर सकने की क्षमता है। आई कैन स्विम फॉर 1 आवर कि किसी में क्षमता है, एबिलिटी है कि वो 1 घंटा तैर सकता है। अगर हमने कैन की जगह कुड लगाया तो इसका मतलब वो पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है। आई कुड स्विम फॉर 3 आवर्स व्हेन आई वाज यंग। मैं 3 घंटा तैर सकता था या तैर पाता था ऐसे भी बोल देते हैं इसको, जब मैं छोटा था। ये पास्ट में शो कर रहा है। नेक्स्ट, कैन आई बोरो योर पेन। ये एक फॉर्मल सी रिक्वेस्ट है जिसको हम कैजुअल रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूं। नेक्स्ट है कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। क्या तुम मुझे अपना पेन दे दोगे, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ये प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट शो कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज होता है। नेक्स्ट, द सन कैन डैमेज योर स्किन। सन आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, ऐसी संभावना है, यानी सन में इतनी हीट होती है कि वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। जब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, जब जोर डाल जाता है पॉसिबिलिटी ज्यादा के लिए, तो हम कैन का यूज करते हैं। अगर कुड का यूज कर लेते हैं तो आई कुड देयर, हो सकता है मैं वहां जाऊं, हो सकता है मैं वहां जाऊं, जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता, लेस पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। ये भी प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। अब इस सेंटेंस में देखिए, इट कैन रेन टुडे, ये भी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इट कुड रेन टुमारो, ये लेस पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। आज बारिश हो सकती है, हो सकता है कल बारिश हो। क्या डिफरेंस है?
आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जैसे यहाँ पे थे सन डैमेज कर सकता है स्किन को, अगर हम इसी की जगह कुड लगा देंगे तो हो सकता है, मतलब कि लेस पॉसिबिलिटी में चेंज हो जाएगा यही सेंटेंस कि हो सकता है सन आपकी स्किन को डैमेज कर दे। जैसे यहाँ पे इट कैन रेन टुडे, यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी शो की गई है। अगर इसी को चेंज करके कैन की जगह कुड लगा दिया तो इट कुड रेन टुमारो, यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी शो करी गई है। लेस पॉसिबिलिटी को शो किया गया है फ्यूचर टेंस में, ध्यान देना, फ्यूचर टेंस में इट कुड रेन टुमारो, हो सकता है कल बारिश हो। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ये स्टेटमेंट दी गई है, इफ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ोगे, यू कुड कैच द बस इजीली, तो तुम आराम से बस को पकड़ सकते हो। ये कंडीशन है कि अगर तेज दौड़ोगे तभी आराम से बस पकड़ सकते हो, वरना नहीं पकड़ सकते। ओके, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो। डाउट मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे डाउट्स रिप्लाई से क्लियर कर पाऊँ। ओके, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।